सूखा पड़ा है। फर्टिलाइजर के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ने मिट्टी के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया है। राज्य को करीब 40% कमाई खेती से आती है। हालांकि पैदावार घट रही है। इन दिनों इस्तेमाल हो रहे भारी भरकम ट्रैक्टरों ने तो मिट्टी को इतना सख्त कर दिया है कि वो बारिश के मौसम में पर्याप्त पानी नहीं सोख पाती। देवेंद्र कुमार उइके जैसे किसान उसके नतीजे भुगत रहे हैं। कड़ापन होने से फसल की पैदावार कम हो रही है, इसलिए किसान को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस साल उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। 4 में से 2 खेतों में उन्होंने बसाल्ट चट्टान को कूटकर उसका पाउडर छिड़का। फर्क देखने लायक था। दोनों खेतों में कीड़े कम लगे, फसल अच्छी हुई और मिट्टी ज्यादा पानी सोखने लगी। ये इस जमीन की मिट्टी है और ये इस जमीन की मिट्टी है। ये इसमें नमी ज़्यादा है और इसमें नमी कम है। मिट्टी की सेहत में सुधार और कार्बन डाइऑक्साइड रोक के रखने के लिए ये भूरा पाउडर सिवनी के पास कई खेतों में आजमाया जा रहा है। चट्टानों में CO2 को कुदरती तौर पर सोखने वाले खनिज होते हैं। बारीक चूरा कर देने से वो और ज्यादा असरदार हो जाते हैं। वैज्ञानिक इसे ERW यानी इनहांस्ड रॉक वेदरिंग की प्रक्रिया कहते हैं। चट्टानी पाउडर के खनिज जब बारिश के पानी से मिलते हैं तो वो CO2 को सोखकर उसे हजारों साल के लिए अपने भीतर बंद कर लेते हैं। इनहांस्ड रॉक वेदरिंग अपनाने वालों का कहना है कि ये बड़े पैमाने पर कार्बन कैप्चर कर सकता है। हालांकि कितनी मात्रा में ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। माटी कार्बन जैसी कंपनियां CO2 सर्टिफिकेट्स की बिक्री में इसे एक बड़ी संभावना देख रही हैं। उनके बिजनेस मॉड्यूल में छोटे किसानों के साथ मिलकर काम करना शामिल है। एक दशक में हम इसे बढ़ा सकते हैं और ये विस्तार गीगाटन के स्तर पर होगा। साथ ही साथ बहुत सारे छोटे किसानों को भी काफी मदद मिलेगी और वे बदलती जलवायु से तालमेल बना पाएंगे। बसाल्ट रॉक का चूरा और उसके खनिज मिट्टी का फायदा करेंगे या नहीं, ये देखने के लिए पहले लैब में परीक्षण किया जाता है। फिर भी कोई गारंटी नहीं है। सिस्टम के आकार से ही अनिश्चितताएं जुड़ी हैं। अगर आप एनहांस्ड वेदरिंग को अपना रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप मिट्टी में चट्टानी पाउडर मिलाते हैं। एक बार वो उसमें घुल जाएगा तो मिट्टी में अंदर ही अंदर नदियों में पहुंचेगा और अंततः महासागर तक बह जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है। दूसरी चुनौती समूची प्रक्रिया की निगरानी और ये तय करने में है कि कितनी ज्यादा CO2 कहां सोखी जा रही है। विघटन या वेदरिंग की प्रक्रिया आमतौर पर बहुत धीमी होती है। चट्टानी पाउडर का सरफेस एरिया बढ़ाकर उसे आप तेज करना भी चाहें तो भी धीमी रहती है। मिट्टी में उसे डालते हुए पीछे से बहुत सारा शोर भी होता है। इन तमाम चीजों की वजह से वेदरिंग के संकेत की शिनाख्त कर पाना या कितना CO2 हटाया ये बताना मुश्किल हो जाता है। सिवनी के आसपास कम पानी वाले इलाकों के खेतों में चट्टानी पाउडर के इस्तेमाल को लेकर हर किसान उत्साहित नहीं है। विनोद कुमार बिशेन भी निराश हैं। तो इसलिए सूखी टाइप की जमीन रहती है। जैसे बरसात में तो पानी खत्म खेतों का, चूरी डालने के बाद जो डस्ट है मिट्टी की, उसको डालने के बाद भी बीमारी लगी और धान अच्छी नहीं बनी आज हमारी। वैज्ञानिक मानते हैं कि ERW कितना सही काम करेगी ये मिट्टी की विशेषताओं पर निर्भर है। जैसे वेदरिंग को फायदा पहुंचाने वाले कुछ खास सूक्ष्मजीव हो सकते हैं जो उन प्रतिक्रियाओं को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, या वो खेतों का शुरुआती पेज हो सकता है। चट्टानी अगर काफी ज्यादा बेसिक हुई तो उससे भी विघटन धीमा हो जाता है। सिवनी के पूर्वोत्तर में 1300 किलोमीटर दूर बंगाल में चाय बागानों, धान और बांस के खेतों को बहाल करने के लिए आल्ट कार्बन नाम की कंपनी भी बसाल्ट का पाउडर इस्तेमाल कर रही है। मैं खुद भी चाय बागान चलाता हूँ। शुरू में ही हमें ये एहसास हो गया कि दार्जिलिंग चाय उद्योग को उसकी वित्तीय बदहाली से निकालने के लिए प्रति एकड़ राजस्व में सुधार जरूरी है। हम पैदावार में औसतन 15 से 30% बढ़ोतरी देखते हैं जो बहुत ज्यादा है। दार्जिलिंग में भारी बरसात होती है जिसकी वजह से वहाँ की चट्टानें तेजी से विघटित होती हैं। आल्ट कार्बन CO2 सर्टिफिकेट बेचकर पैसे कमाती है। कंपनी को आसपास की खदानों से चट्टान मिल जाती है। एक स्टडी से पता चला है कि खनन उद्योग में हर साल 4 से 7 अरब टन चट्टानी कचरा निकलता है जिसका दोहन किया जा सकता है। मेरे ख्याल से 20% कचरा तो एनहांस्ड वेदरिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़ी संभावना है उसमें। बसाल्ट डस्ट का दूरगामी प्रभाव क्या होगा ये हम अभी नहीं जानते। कुछ मामलों में उससे निकलने वाले खनिज खराब मिट्टी को सही कर सकते हैं, लेकिन सभी मामलों में नहीं। खनन कंपनियां ERW को सपोर्ट करती हैं क्योंकि वो एक वेस्ट प्रोडक्ट को मुनाफे में बेचकर CO2 सर्टिफिकेट में ट्रेड कर सकती हैं। चट्टानों के इस पाउडर से दुनिया में उत्सर्जन कम होगा या नहीं ये अभी नहीं पता है। फिर भी कार्बन कैप्चर की तकनीकों की जरूरत बनी हुई है।